जिसमें 40% तक की बढ़ोतरी की मांग भी की जाती है। तो बेसिकली ये जो मांगे 7वें वेतन आयोग में भी थी, लेकिन कुछ मांगे साकार हुई और कुछ रह गई। तो बेसिकली 8वें वेतन आयोग में इन सभी जो पॉइंट्स है इनको फुलफिल करने की कोशिश यहाँ पे की जाएगी। तो बेसिकली ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आखिर सरकार के सामने मांगे क्या है और सरकार इसके बारे में क्या कहती है, ये आगे आने वाले दिनों में हमें पता चलेगा। और बहुत ही बड़ी बात जो है फिटमेंट के बारे में यहाँ पे चल रही है कि आखिर फिटमेंट सरकारी कर्मचारी चाहते कितना है, क्योंकि कोई बोलता है 3.86 होने वाला है, कोई बोलता है 2.57, 2.50, लेकिन एग्जैक्टली जो सरकारी कर्मियों के संगठन है, उनके अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या फिर जो पदाधिकारी है वो क्या कह रहे हैं। मतलब जो एआईसीपीआई इंडेक्स पिछले 5-10 सालों में चला है, उसका एवरेज वैल्यू निकाल कर यहाँ पे मांग रखी जाती है कि देश में इतनी सारी महंगाई बढ़ी हुई है, तो इसके हिसाब से सैलरी भी इस तरह से बढ़नी चाहिए। तो 2026 में 8वें वेतन आयोग का लागू होना तय है। तो बेसिकली उसी के पहले ऑलरेडी सदन में तो इसकी चर्चा हो चुकी है और सरकार ने कहा है कि 8वें वेतन आयोग का गठन भी हम करेंगे। तो बेसिकली ये पॉइंट इस पर भी है कि 8वें वेतन आयोग का गठन करेगी तो कब करेंगे, फिर उसमें अध्यक्ष उपाध्यक्ष कौन होगा और उनको कितना टाइम दिया जाएगा अपनी रिपोर्ट सौंपने में। क्योंकि जैसे लाइक लास्ट फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कहा था कि 15 to 18 मंथ्स लग सकते हैं एक रिपोर्ट को सरकार को सौंपने के लिए। तो बेसिकली उसी के चलते 6 महीने या फिर 7 महीने में ही रिपोर्ट को तैयार किया जाए, इस तरह की मांग भी चल रही है। क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे मार्च आ चुका है, तो बेसिकली जो जनवरी 2026 है वहाँ पे सरकारी कर्मचारी चाहते हैं कि 8वें वेतन आयोग के अंदर उनको सैलरी मिले। तो इन्हीं सभी चीज़ों के बारे में आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिए और अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सरकारी कर्मी और पेंशन भोगियों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी हम देते रहते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, गुड न्यूज़ फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, 8 पे डिमांड्स आर आउट नाउ। सो कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ एंड वर्कर्स, न्यू दिल्ली, सर्कुलर टू ऑल दी ऑफिस bearers, national executive members, dear comrades, the confederation has been applauding since long in pursuit of genuine legitimate demands. Unfortunately, the government attitude is stubborn and the demands remains unsettled, resulting in resentment among the entire एटर्निटी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। तो इस पूरे लेटर को यहाँ पे आपके सामने हम पढ़ेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखिए। ऑल राइट, तो देखिए यहाँ पे हमने वेबसाइट भी यहाँ पे खोल ली है, क्योंकि जो प्रिंट मीडिया, न्यूज़ मीडिया, जो भी मीडिया यहाँ पे चल रहा है, सभी में एक ही बात चल रही है, 8वां वेतन आयोग क्या मिलेगा, कितना मिलेगा और कब मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, इमीडिएटली सेटअप कमिटी फॉर 8th पे कमीशन, फाइनलाइज टर्म्स ऑफ रेफरेंस, दैट इज TOR। तो 8वें वेतन आयोग का गठन तो आपने बोल दिया कि हाँ करेंगे, लेकिन कब करेंगे। तो हम भी परेशान हो गए और आप भी परेशान हो गए। ये जो वर्ड है ये केजरीवाल जी का आप जानते हैं। तो करना फिर वही ये पूछ रहे हैं कि इमीडिएटली सेटअप दी 8th पे CPC, फाइनलाइज द टर्म्स ऑफ रेफरेंस, जो भी उसके टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे उनको भी फाइनलाइज करिए। कॉन्फेडरेशन चार्टर ऑफ डिमांड्स, तो कॉन्फेडरेशन जो है यहाँ पे डिमांड्स रख रहा है। तो उसी के बारे में फर्दर इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिल रही है। यहाँ पे देखिए सर्कुलर, और यही जस्ट पैराग्राफ मैंने आपको समझाया। तो बेसिकली फिर आगे बोलते जाते हैं। National Executive Committee meeting of Confederation held on 8th February anonymously took a decision to hold gate meetings, general body meetings at all workplaces at all the stations